हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेईई मेन 2022 का एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो 26 जून शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 डैश डैश अप टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 5। क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया है मैक्स ऑफ ये मॉड। तो इनका सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मैक्स निकालना पड़ेगा। इन सब में कौन सा सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वही हमें क्या करना है, लेके इंटीग्रेट करना है -6 to 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रीजन फाइंड करना पड़ेगा। रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मॉड एक्स का ग्राफ से हम बनाएंगे। मॉड एक्स का ग्राफ क्या बोलता है, हमें पता है मॉडुलस ऑफ एक्स की अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि ग्राफ से इजी हो जाता है। मॉड एक्स का ग्राफ कहां से आएगा, या ओरिजिन से पास होगा। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे पास होगा, मॉड एक्स का ग्राफ पास होगा कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रेट लाइन जाएगा यहां से, ये यहां से, ये हो गया हमारा मॉड एक्स का। इस साइड क्या हो जाता है, ये x, इस साइड क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा -x। लेकिन फिलहाल हमें जो बात कर रहा है वो x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 की बात कर रहा है। तो x + 1 की बात करोगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, ये -1 -2 -3, ठीक है। और इस तरीके से ये चलता जाएगा, ये जाएगा -4 और -5, ठीक है। यहां तक ये क्या होगा, चलता जाएगा। तो इसका जो x + 1 का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा देखो -1 से जाएगा, ये यहां से जाएगा ऐसे -1 और ये यहां से, ठीक। तो ये इसकी बात करेंगे तो ये हो गया मेरा x + 1 पॉजिटिव। इसकी बात करेंगे तो ये हो गया -x + 1, ठीक है। यही होता है ना, नेगेटिव साइड -x + 1, पॉजिटिव साइड। लेस देन 0 की बात करेगा तो नेगेटिव वैल्यू हो जाती है ना। मोर देन 0 की बात करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। ये क्या होती है, मॉड की वैल्यू, मॉड का फंक्शन होता है, ये मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से ये चलता जाएगा, यहाँ पे 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा और ये 5 पे फाइनली, है ना। तो यहां से अगर हम बनाएंगे तो ये 2 पे जाएगा इस तरीके से, ठीक। वैसे ही 3 पे जाएगा और वैसे ही हमारा किस पे आएगा, 5 पे आएगा। तो ये 5 पे कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं 5 की बात करता हूं, देखो समझना, कॉन्सेप्ट समझना, वैल्यू मैक्स कहां पे होगी। देखो ये चल रहा है मेरा, ये चल रहा है मेरा और ये चल रहा है मेरा। इंटीग्रेट हमें करना है -6 to 0। तो हम एक रीजन बना देते हैं यहाँ पे, -6 ये हो गया हमारा सपोज, और ये हो गई मेरी वैल्यू -6 की, ठीक है। ये -6 से 0। जब -6 से 0 की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, ये समझो। देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, एक तो ये हमारी वैल्यू होगी, यहां पे अगर हम बात करते हैं, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है, कि हमारा ग्राफ इसी का बनेगा। ये -x हटा दो भाई। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, देखो सबसे ज्यादा पॉइंट वैल्यू होगी इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ये यहां जाएगा हमारा और ये पॉइंट ये यहां जाएगा हमारा, ठीक है। इसी पॉइंट पे क्या होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। ये पूरी क्या होगी हमारी फिजिबल रीजन। अच्छा, इस फिजिबल रीजन का मुझे एरिया निकालना है -6 से, ये यहां से, ठीक है, ये -6 से लेकर ये 0 तक, यहां तक का हमें निकालना है। अब समझो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। देखो हमें पता चल चुका है फिजिबल रीजन, मैक्सिमम जो फंक्शन है मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, इस पे और इस पे सबसे ज्यादा क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा, इसकी बात करेंगे हम लोग, इस लाइन की बात करेंगे। देखो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये इसकी है -x + 5 की, और ये पॉजिटिव साइड जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, x + 5। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस लाइन की अगर मैं इसको शेड करता हूं, चलो ये यहां पे सबसे मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, ये शेडेड वाले पार्ट में। तो इसकी बात करेंगे तो ये देखो ये इधर जा रही है नेगेटिव साइड, x + 1 का मॉड है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -x + 1, ठीक है। और जो रीजन है जो चल रहा है वो हमारा कहां से चल रहा है, -6 से 0। लेकिन एक पॉइंट पे वो कट कर रहा है, तो एक पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, कट हो रहा है, और वो पॉइंट है ये। अच्छा, ये पॉइंट निकाले कैसे, ये पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, तभी तो यहां पे पता चलेगा ना, ब्रेक हो रही है ना चीजें, -6 to इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 0 तक चलेगी जो लिमिट चलेगी, क्योंकि एक जो फंक्शन है वो है -x + 1, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, और एक फंक्शन है x + 5, इस पे मैक्सिमम होगी। तो हमें यही लेके सॉल्व करना है, तभी ये हमारा एरिया फाइंड होगा। तो -6 से अगर मैं इस पॉइंट तक चलता हूं तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अब ये पॉइंट कैसे पता किया जाए, ये हम इंटरसेक्शन से पता कर सकते हैं। ये पॉइंट इंटरसेक्शन से कैसे पता करोगे, इजी है, कुछ भी नहीं है, इक्वेट कर दो तो आपका इंटरसेक्शन से निकल जाएगा।
अच्छा ये पॉइंट निकलेगा क्या, ये पॉइंट हमारा निकलेगा -3। अगर आप इक्वेट करके सॉल्व करोगे है ना, एक की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ x प्लस 1 और सॉल्व करोगे y इक्वल टू एक्स प्लस 5 से, ठीक है, इक्वेट कर दोगे दोनों के, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, यहां से आपको मिल जाएगा कितना वैल्यू, x इक्वल टू -3। तो मतलब ये पॉइंट जो है ये -3 है, मतलब ये एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट ये हमें मिल चुका है कितना है, -3। हमें उसी की जरूरत थी। अब इंटीग्रेट किया कैसे जाए, देखो i इक्वल्स टू कहां से कहां तक लिमिट चल रही है, -6 से चली -3। अच्छा -6 से -3 किस पे चल रहा है भाई, ये चल रहा है इस फंक्शन पे, इस लाइन पे, इस लाइन तक का लेना है ना मेरे को। तो ये हो जाएगा -x प्लस 1 dx। सिमिलरली प्लस कहां से कहां तक चलेगा, -3 से 0 तक ही चलाना है। और इस तक कहां कौन सी लाइन चल रही है, इस लाइन पे चल रहा है, ठीक है। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है भाई, वो है x प्लस 5, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। देखो समझो, अब ये आ गई वैल्यू, अब हम इसको इंटीग्रेट, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, -x² 2 प्लस x, यही बन जाएगा हमारा। और लिमिट चल रही है हमारी -6 से लेकर -3, प्लस दूसरे को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² 2 प्लस 5x, और ये लिमिट चल रही है हमारी -3 से 0। अब सिंपली हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखो ब्रैकेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें अक्सर प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है और पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा आपका, एक छोटी सी मिस्टेक के कारण। तो ब्रैकेट्स अच्छे से लगा करना। जैसे ही पुट करोगे ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर दैट इज 9/2, ये हो जाएगा मेरा -3, ठीक है। पहला ये आ गया, फिर बीच में माइनस की साइन, जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 36/2, ध्यान दो ना, ये -6, ठीक है, ये पहला आ गया। प्लस इसको सॉल्व करते हैं, 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस ऑफ ये बन जाएगा हमारा 9/2, ठीक है, बीच में साइन माइनस की रहती है। अच्छा इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस ऑफ ये हो जाएगा हमारा प्लस ऑफ 5 × -3 दैट इज -15, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बना, माइनस ऑफ 9/2 -3, ये 2 × ये 18 बार, 18 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई, 12, तो ये -12, ठीक, ये पहला आ गया। प्लस ये बन गया -9/2 प्लस 15, माइनस माइनस ये हमारा बन जाएगा क्या, +15, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, -9/2 ये हो जाएगा -3 -12 -15, तो ये +15 -9/2 +15, देखो इजी हो गया, 15 + 15 30 हो गया। प्लस अब ये -9/2 -9/2 2 × मतलब -2 × 9/2, 2 कैंसल, कितना आया 30 - 9 21। तो ये 21 स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमें स्क्वायर एरिया निकालना था जो हमें, ये हमने निकाल लिया बाय दिस प्रॉपर्टी, मॉड की प्रॉपर्टी। तो इसमें हमें मॉड की प्रॉपर्टी समझने को मिली। मॉड इजी है, कुछ नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो और सॉल्व करो। x + 1 = 0, x = -1, तो -1 उसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। इस -1 पे क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, कहां जाएगा, वी शेप, ठीक है। एक साइड पूरी पॉजिटिव, नेगेटिव पे पूरी वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव पे पूरी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये समझो मॉड की प्रॉपर्टी होती क्या है, तो हमें पता ही है, ठीक है। हम नेगेटिव वैल्यू भी डालते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये होती है मॉड की प्रॉपर्टी। तो अब ये आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल से जुड़ जाओ, ताकि आपको कंटिन्यूअसली क्या है, क्वेश्चंस मिलते रहे इस टाइप के, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, वीडियो देखते रहो और आगे बढ़ते रहो और समझते रहो। थैंक यू।